हेलो और नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी, बंगाल के सीएम, इन लोगों ने मिलके बांग्लादेश का तुंतरा बजा रखा है भाई, ड्रम बजा रखा है। बड़े बड़े डिसीजंस हो रहे हैं और वहीं पे बांग्लादेश वो कोशिश कर रहा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बांग्लादेश बने। दोस्तों, ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है, बट दिस इज द एंड। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं पीएम मोदी से कि भाई, ये सिर्फ कमेटी नहीं, इस पूरे बॉर्डर को गर्म रखा जाए। ये बॉर्डर है ही इतना प्यारा। और ये जो बांग्लादेश नाम है, ये पता नहीं पसंद नहीं आ रहा। बांग्ला गेट होता तो कैसा होता, थोड़ी कटिंग शटिंग हो जाती। ऐसे भी इसका शेप काफी इरेगुलर है। अगर इसका शेप अच्छे से एक स्क्वायर बना दिया जाए और थोड़ा मतलब वो समंदर का इलाका जो है वो अजीब टेढ़ा मेढ़ा सा है, उसको थोड़ा सा ऐसे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में बना दिया जाए तो कैसा रहेगा। याद से इस वीडियो को लाइक, शेयर और रीपोस्ट करिए। ये देखिए भाई, बीएसएफ बीजीबी फेस ऑफ एट 0 पॉइंट इन करीमगंज, स्पार्क्स फ्रेश टेंशंस। तो बांग्लादेश कर क्या रहा था? बांग्लादेश हर बार इलीगल्स को भेज रहा था, इलीगल रूट्स बना रखे थे और स्मगलर से भारत को खोखला कर रहा था। और जब भारत को ये बात पसंद नहीं आई तो बांग्लादेश कहने लगा कि अरे भाई, हम भाई ये आर्म्ड फोर्सेस से JF-17 थंडर लेंगे और भाई भारत का थंडर चुरा लेंगे। भारत ने कहा ठीक है भाई, और कर तू जितना कर सकता है, जितनी हैसियत है उतना कर। बांग्लादेश पीएम तारिक रहमान लाइकली टू विजिट, भाई जा चाइना, बीजिंग चले जा, शंघाई चले जा, हो सके तो पड़ोस में जाके जापान से भी मिला, हो सके तो कोरिया वोरिया भी घूम ले, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो जिसके पास जाएगा रहेगा तो यहीं पिटेगा यहीं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, दीज आर नॉट जोक्स। एक ड्रोन फैक्ट्री बनाना चाह रहा था ये कॉक्स बाजार में। पाकिस्तान के आईएसआई के मेंबर्स को ढाका, जेसोर, कॉक्स बाजार यहां पे विजिट कराता है, लालमुनीरहाट में एयरबेस एक्टिवेट करता है, JF-17 खरीदने की बात करता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे तीस्ता प्रोजेक्ट चाइना को देना चाहता है। इंडियन आर्मी चीफ डिस्कसेस डिफेंस एंड बॉर्डर सिक्योरिटी विद न्यू बांग्लादेश ऑनवॉय। कुछ तो कारण होंगे ऐसी मीटिंग्स के, कुछ तो रीजन होगा। और आप देखिए ध्यान से, डिस्कस डिफेंस एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। आइडियली इंडियन आर्मी का तो ये काम है नहीं, तो बीएसएफ संभालती है। जस्ट थिंक अबाउट इट। 3 नए गैरिसन बनाना, चौथा इन द मेकिंग, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में लैंड एलोकेट करना सेंटर को, नेशनल हाईवेज का ट्रांसफर होना टू सेंटर। दिस इज ऑल अ टेल साइन कि समथिंग वेरी बिग इज कमिंग, जो आपने, मैंने, हमने आज तक नहीं देखा। मैं कह रहा हूं ना आपको, बांग्लादेश विल बी द बिगेस्ट स्टोरी फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। जिस तरीके से इन्हें चॉप ऑफ किया जाएगा, देखिए बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बट जिस एरिया में रह रहे हैं वहां के पापा को आपको पहचाना चाहिए। यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड हु इज द गार्डियन ऑफ ओशन। बांग्लादेश स्टेप्स अप बॉर्डर विजिलेंस ओवर सस्पेक्टेड फोर्स्ड क्रॉसिंग्स फ्रॉम इंडिया। तो उनको डर लग रहा है भाई कि भारत से बहुत सारे लोगों को धक्का मारा जा रहा है रात के अंधेरे में। सिर्फ धक्का नहीं, स्पेशल फोर्सेस को रेड भी करना चाहिए। बॉर्डर के सारे आउटपोस्ट उड़ा दीजिए, आराम से रेड करिए। रेड का भाषा ही इनको समझ आएगा। सीएम शुभेंदु अधिकारी इज वार्निंग टू बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स, रन बिफोर गवर्नमेंट टेक्स एक्शन। और इन्होंने कह दिया कि भाई बिल्कुल 1 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, इनको जेल वेल डालने की जरूरत नहीं है, डिटेंशन में रखने की जरूरत नहीं है, सीधा धक्के मार के निकाल दीजिए। और आई रियली लाइक दिस। बीजेपी और कांग्रेस और टीएमसी, दीज आर पॉलिटिकल पार्टीज, बट भारत के इंटरेस्ट में जो भी एक्शन होगा उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए। एंड आई लव दिस, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है, इंडिया फॉर इंडियंस। भारत के टैक्स पेयर का पैसा बांग्लादेशियों पे हम क्यों उड़ाए? डोंट फीड देम बिरयानी। बीजेपी शामिक भट्टाचार्य सीक्स टफर क्रैकडाउन ऑन बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स। और इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? इंडिया टुडे कहता है कि भाई, इलीगल माइग्रेंट्स फ्लॉक बॉर्डर टू रिटर्न एज बंगाल स्टार्ट्स अ डिपोटेशन ड्राइव। तो बंगाल में तो बड़ा सिंपल है, आइडेंटिफाई करिए, नाम को रिमूव करिए और उसके बाद घर भेजिए। मतलब आइडेंटिफाई, डिलीट एंड डिपोर्ट, गेट द हेल आउट ऑफ भारत। आप यहां पे कर क्या रहे हैं? तो भाई, लोग वो भागना चाह रहे हैं, बांग्लादेशी बहुत सारे पकड़े हुए थे। इसके अलावा बांग्लादेशी यूथ अबैंडन्ड बाय ब्रोकर। ये ब्रोकर हैं, इनके जो दलाल हैं बहुत टेंशन में हैं और यही बीजेपी के साथ मिलकर खूब पैसे बना रहे थे भारत को खोखला करके। और मैं चाहता हूं कि आप पीएम मोदी की इस स्पीच को बहुत ध्यान से सुने। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं।
षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके कुछ तो भाई सोच के बोला होगा, कोई तो रिपोर्ट सामने होगी, कुछ तो बताया गया होगा। बहुत सीरियस थ्रेट चल रहा है भारत पे, बहुत सीरियस, इतना जो कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। बहुत सिस्टमैटिकली हमारे बॉर्डर इलाकों में, बहुत सिस्टमैटिकली हमारे बॉर्डर इलाकों में, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, हमारे ब्लॉक्स में डेमोग्राफी को चेंज किया गया है। बहुत सोची समझी प्लान्ड स्ट्रैटेजी के साथ। ये काम पाकिस्तान की आईएसआई का है, कोई इसके पीछे नहीं है, बट आईएसआई के पास पैसे नहीं है। तो इसका मतलब ग्लोबल पावर्स वो कंटिन्यूसली इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं। कुछ पैसा अमेरिका से, कुछ चाइना से, कुछ मिडिल ईस्ट से, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज मिडिल ईस्ट में चाहती हैं कि भारत में इस्लाम फैले, और ये नेचुरल तरीके से ना फैले, ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश के थ्रू। भारत की डेमोग्राफी को चेंज करके भारत की डेस्टिनी को चेंज करना चाहते हैं। हमारे भविष्य को, हमारे फ्यूचर को थोड़ा धुंधला बनाना चाहते हैं, थोड़ा ब्लैक आउट करना चाहते हैं। भारत में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर क्योस क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे स्ट्रीट्स पे दंगा हो, ऐसी पूरी प्लानिंग आज से नहीं, सालों से चल रही है, डेकेड से चल रही है। और ये जो बीमारी है, इसमें इतने प्यारे प्यारे लूप होल हैं कि आप बंगाल में जाएं और बंगाल में अगर आपको लगे कि आप सेफ नहीं हो तो आप केरल चले जाएं, नहीं तो आप तमिलनाडु चले जाएं। तो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को यूज करके ये इलीगल बांग्लादेशी भारत को दीमक की तरह चाट रहे हैं। और हमारे कुछ फैक्ट्री ओनर्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको लगता है कुछ पैसे बना के वो इन कंगलूस को रख के यहाँ पे फ्री में काम करा लेंगे, सस्ते में काम करा लेंगे। कुछ पॉलिटिशियंस को लगता है कि कंगलूस का वोट लेके वो भारत का बजट के ऊपर कब्जा कर लेंगे और फिर दबा के चोरी करेंगे। और दिस नीड्स टू चेंज ASAP, और इसके ऊपर एक्शन हो चुका है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने आज वो बहुत बड़ा ऐलान कर दिया कि भाई हाई पावर्ड कमेटी बना ली गई है। इसके बीच में देखिए, 3 सस्पेक्टेड बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स लॉज्ड इन होल्डिंग सेंटर इन बंगाल्स मुर्शिदाबाद। अगर सिर्फ मुर्शिदाबाद और मालदा को कैलकुलेट करेंगे तो आपको लाखों में इलीगल बांग्लादेशी उनकी फैमिली मिलेगी। और इसलिए गवर्नमेंट फॉर्म्स हाई लेवल कमेटी ऑन अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज टू टैकल इन्फिल्ट्रेशन। दिस इज जस्ट टू बिग अ न्यूज। सेंट्रल गवर्नमेंट अब डायरेक्ट एक्शन करना शुरू करेगी। अब कोई ऐसी बाधा नहीं है, कोई ऐसी स्टेट नहीं है जो कि बीच में अटकेगी, कोई ऐसा स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो भारत की एजेंसीज को, भारत की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में आएंगी या फिर NIA के बीच में आएंगी। ED, CBI, हर तरीके से चौतरफा क्रैकडाउन होगा। क्रैकडाउन में एक एक परतें निकलेंगी। इस क्रैकडाउन में यह भी पता चलेगा कि ऐसे कौन से लोग थे, ऐसे कौन से पॉलिटिशियंस थे, ऐसे कौन से नेक्सस थे, ऐसे कौन से ब्यूरोक्रेट थे जो भारत में ही रह के भारत को खोखला कर रहे थे पैसे बनाने के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए। इन्फिल्ट्रेशन एंड अदर रीजंस कॉजिंग अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज। ध्यान से सुनिए क्या कहा जा रहा है। इन्फिल्ट्रेशन मतलब लोग आए हैं यहां पे, और उसके बाद अदर रीजंस। व्हाट आर द अदर रीजंस? अदर रीजंस इज पॉपुलेशन को जान के सिस्टमैटिकली एक जगह बढ़ाया जाता है। वर्किंग मैन के एज में लोगों को लाया जाता है ताकि वो यहाँ लोकल्स के साथ शादी ब्याह करें और उसके बाद खूब सारे बच्चे पैदा करें और फिर बाद में क्योस क्रिएट करें भारत के लिए। आज नहीं, अगले 10 साल 20 साल की प्लानिंग है। वेरी सीरियस गेम। चेंज पोज अ वेरी सिग्निफिकेंट चैलेंज टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ एनी नेशन, एंड दिस इज भारत। और भारत को ये डायरेक्ट चैलेंज, भारत की नेशनल सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी। शर्जील इमाम के वो स्टेटमेंट को याद रखिए कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट देंगे। ऐसा माइका लाल भारत में पैदा हो चुका है जो ये कहता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि भाई हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर काट सकते हैं। थिंक अबाउट इट। जब बांग्लादेश कहता है तो हमारा खून खौल जाता है, बट जस्ट थिंक अबाउट इट। एन इंडियन कमिंग फ्रॉम अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज, आई गेस वो IIT का है, और उसके बाद या फिर आई थिंक सम रेप्यूटेड, प्लीज कमेंट में डालिए। और उसके बाद वो लड़का कहता है कि हम इसे कंट्रोल करेंगे, और मैं आपको बता रहा हूं कि उसके कहने से कुछ भी नहीं होता। वेस्ट बंगाल सरकार आर्मी के कॉन्वॉय की मूवमेंट्स, हाईवे जो ट्रंक लाइन हाईवेज होते थे जो सिलीगुड़ी के पास जाते थे,
राइट के सिचुएशन में इसे ब्लॉक कर दिया जाता था कि भाई आप लोग ही नहीं ला पाएंगे, आप सीआरपीएफ ही कैसे लाएंगे, हमने तो रोड ही ब्लॉक कर दिया है. सो दिस इज क्लासिकल प्रॉब्लम. अगर आप ध्यान से याद से सोचें तो मणिपुर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम में क्या है? हाईवेज जाम हो जाते हैं, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन नहीं जा सकते. दुनिया की आप कोई भी फोर्स लगा दें, अगर लोग रोड पे उतर के रोड्स को रेलवे लाइंस को ब्लॉक कर देंगे तो आप अपनी सप्लाईज कैसे लाएंगे? अगर सप्लाईज नहीं लाएंगे तो लॉजिस्टिक फेल है तो आप लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल करेंगे? आर्म फोर्सेस को कैसे लेके आएंगे? एक्शन कैसे करेंगे? ये है सबसे बड़ा चैलेंज. और इससे भी बड़ी बात, इलीगल वोटिंग करके क्या इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे भारत में, किस तरीके से भारत के बजट को भी लूटा जा रहा था, भारत के फ्यूचर को भी लूटा जा रहा था एक ही टाइम पे. To address this very challenge, on 15th August 2025, Prime Minister Narendra Modi ji announced the high-level committee on demographic change. I'm delighted to inform you that the government has now constituted this committee. This committee, chaired by Justice Prakash Prabhakar, a retired, will include Census Commissioner along with Shri Durga Shankar Mishra, retired IAS, Shri Balaji Srivastav, retired IPS, and Dr. Shamika Ravi as members. Dr. Shamika Ravi has been very vocal about this. मैं कंटिन्यूसली देखता हूँ, हमेशा इस टॉपिक पे रिसर्च करते रहते हैं, बात करते रहते हैं. जॉइंट सेक्रेटरी फॉर वन Ministry of Home Affairs will serve as member secretary of this committee. Demographic change is a serious issue linked not only to our sovereignty but also to national security, law and order. ये भारत के होम मिनिस्टर कह रहे हैं, मैं और आप नहीं कह रहे. कुछ तो होगा जो इनको पता होगा. कोई तो रिपोर्ट RNAW ने दी होगी पीएम मोदी को जो उन्होंने ये स्पीचेस दिए. कुछ तो होम मिनिस्टर अमित शाह के पास IB से मिला होगा. There must be reports, there must be intel input that are on the table, जिसके बाद इतने प्लान्ड तरीके से मैं आपको कह रहा हूं ना, the West Bengal election is just the trailer, it is nothing, it is just the trailer. भारत का तंत्र इस समय बांग्लादेश पे टूट के पड़ेगा, हर डायरेक्शन से इनको रगड़ा जाएगा. एंड अगेन आई एम so sorry to say this, but फिर भी it's too little too late and not yet satisfied. मतलब call me an aspirational Indian, but I'm not yet satisfied. इनको दबा के ठोकने की जरूरत है. Demographic change is a serious issue and not the Bangladeshi, the Bangladesh state. इनको पता होना चाहिए पाकिस्तान के साथ बैठने का क्या वार्निंग होता है, क्या इम्पैक्ट होगा चाइना के साथ भारत को ब्लैकमेल करने के, अमेरिका के साथ बैठ के. इनको पता होना चाहिए कॉस्ट क्या होता है. एग्जैक्टली एवरी बांग्लादेशी ऑफिशियल्स, इनके ब्यूरोक्रेट्स, इनको पता होना चाहिए कि भारत से पंगे लेने का इम्पैक्ट उनकी पर्सनल लाइफ पे क्या होगा. और मैं बार बार आपको याद दिलाना चाहता हूं, कॉक्स बाजार में एक अननेचुरल डेथ हुआ है भारत के हाई कमीशन में. भारत के कमीशन में अगर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के साथ कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑफिसर होता है, उसकी अननेचुरल डेथ होती है, रेजेस लॉट ऑफ आईब्रोज एंड आई विल टेल यू द एक्शन विल बी वेरी हार्ड. तो भाई गेम अब बहुत सिंपल है. दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, अदर अननेचुरल कॉजेज. और जो अदर अननेचुरल कॉजेज हैं, इसमें आपको वो सारे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे जो बहुत रोते हैं एनजीओ के लिए, एनजीओ फंडिंग के लिए. जो पैसा आ रहा है गल्फ स्ट्रीम से, ये गल्फ का पैसा आपको रोकना ही पड़ेगा. आपको गुड इन्वेस्टमेंट चाहिए बट आपको बैड इन्वेस्टमेंट, चीप इन्वेस्टमेंट मालदा और मुर्शिदाबाद में नहीं चाहिए. हमें फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिलीजियस बिल्डिंग्स और कन्वर्जन्स में नहीं चाहिए. दिस इज अ वेरी सीरियस थ्रेट. मतलब आप समझ लीजिए, दिस इज द टॉप ग्रेड इंटेल इशू, टॉप ग्रेड. इसके ऊपर आप समझिए, रेयरली देयर इज अ लेवल जहां पे आपको इतनी बड़ी कंटिन्यूअस परपेचुअल फ्यूचर थ्रेट, प्रेजेंट थ्रेट फॉर इंडियंस इन इंडिया, इससे बड़ा थ्रेट नहीं हो सकता. एंड मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, दे आर ऑल टेकिंग टाइम बॉम्ब्स. इनको आज डाला गया है कबाड़ियों की तरह, कल के डेट में दे आर एज गुड एज स्लीपर सेल्स और बहुत सारे एक्शन लेंगे. बट आप एक चीज समझिए, द बिगेस्ट डिसएडवांटेज जो आज भारत फेस कर रहा है वो ये नहीं है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पतला है या फिर त्रिपुरा बीच से कनेक्टेड नहीं है. दैट्स एन ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव टू अचीव. बट सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि आपकी जो सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, पूना, थिंक अबाउट इट. एक टाइम था 1990s में जब यही पाकिस्तानी फंडेड मॉड्यूल्स आपकी सिटीज़ को, आपकी ट्रेन्स को हिट कर रही थी. थिंक अबाउट इट, जब भारत $10 ट्रिलियन पे होगा और बांग्लादेशी आपके पड़ोस में रह रहे होंगे, इन नंबर्स रह रहे होंगे, तो भारत की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को जबरदस्ती बार बार खराब किया जाएगा. इससे पहले कि यह बीमारी फैले, इस कैंसर के सेल को काटना पड़ेगा. और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, होम मिनिस्टर अमित शाह, पीएम मोदी अकेले कुछ नहीं कर सकते. इट कैन ओनली हैपन
जब हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में, हर बीडीओ ने पैरेलल क्रैकडाउन लॉन्च किया, एक साथ ताबड़तोड़, एक साइड से ऑल स्वीपिंग एक्शन हो पूरे भारत में। याद से इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और बांग्लादेश अकेला प्रॉब्लम नहीं है, म्यांमार से भी सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, जिसके कारण मणिपुर और मिजोरम में टेंशन्स हैं। मिजोरम में टेंशन इस बात की है कि इलीगल्स आ रखे हैं, और मणिपुर में तो कम्युनिटी स्ट्राइफ हो रखा है। चाहते तो ये लोग हैं कि भारत के पूरे ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट को जला के रखें। और पीएम मोदी की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे सिविल सर्विसेज डेज से मुझे याद आ रही है कि भारत तभी डेवलप होगा जब भारत का ईस्ट डेवलप होगा, भारत का नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा। ये भी किसी ब्यूरोक्रेट ने बहुत सिस्टमैटिकली सोच के बताया है कि भाई इस रीजन में पर्टिकुलरली जो बांग्लादेशी इन्फ्लक्स है वो कुछ ज़्यादा है, इन बांग्लादेशियों को हटाइएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होंगे। साथ ही साथ ये जो गटर छाप बिजनेस चल रखा है, इसे बंद करना भारत के लिए अब टॉप नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी है। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।